जंगल में आज जानवरों की इकट्ठी महफिल सजी हुई थी। इंसान किसकी कौम का, इस पे बैंड बजी हुई थी। कुत्ते ने अपना पक्ष रखा, बोला हूं मैं सबसे लालची, कूड़े के ढेर से भ्रूण को खाया हूं मैं तब से लालची। और साय में रहकर उनके नस्ल सारी पिट गई, इंसानी खून चखा जब से वफादारी मेरी मिट गई। मैं सिर्फ नाम मात्र बचा हूं, असली कुत्ता इंसान है। अब मेरी नस्ल का दूसरा मिल गया, मुझे बड़ा ही मान है। गीदड़ भभकी के साथ गीदड़ भी बीच में उठ खड़ा, इंसान मेरी नस्ल का इस बात पे आकर अड़ा। बताओ मेरे साथियों, शेर जिगरा आज किसका है? कमजोर दिल वाला हर कोई इंसान नाम जिसका है। पीठ दिखाकर भागता हर जगह देख गीदड़ है, मुझे गर्व है आज का इंसान एक गीदड़ है। बंदर भी हंसता रहा, फिर बोला ओ नादानो, क्यों बेवजह लड़ते हो, चले जाओ मेरी मानो। खुद इंसान ने बच्चों को मुझे अपना पूर्वज बताया है, और मेरा नाम इतिहास में इंसान ने ही दर्ज कराया है। तो भाइयों लुगाइयों, जिसको सब कहते अपना अंश है, बेचारा नादान पागल वो इंसान मेरा वंश है। अब डाल पे बैठे कौवे ने भी कांव कांव से हाजिरी लगवाई। सबसे कर्कश इंसान बोलता सबको ये बात बताई, एक औरत नाम के प्राणी को मैंने गुरु बनाया है। इतना कर्कश बोलना मुझे उसने ही सिखाया है। अब एक बात में समझ जाओ, यही अंत यही शुरू है। मैं इंसानी कौम का, इंसान मेरा गुरु है। अब गधा खच्चर घोड़ा तीनों ने हुंकार भरी, इंसान हमारा जन्मदाता कहकर बात शुरू करी। हमसे ज्यादा सारा दिन बेचारा भागता दौड़ता है, हम तीनों का सिर्फ इंसान ही गुरूर तोड़ता है। अरे गधे चुप कर, क्या वजूद तेरा है। लोमड़ी भी चीख कर बोली कि इंसान के ऊपर अधिकार मेरा है। आदमी जिसकी गुलामी करता वो मेरी ही बहन है, चतुर चालाक मेरे जैसी मेरा ही रहन है। अब चू चू करता चूहा भी पूछ हिलाकर आया, खुद नेता ने मुझसे ज्यादा देश कुतर खाया। मक्कार धूर्त चालाक खुद आप है, सच कहता हूं भाइयों इंसान मेरा भी बाप है। पंचायत की तरफ पक्ष रखने गिरगिट भी लपका, भागते भागते उसकी आंख से आंसू टपका। रोते रोते अपनी आप बीती बताई, और मुझसे ज्यादा रंग बदलता इंसान ये कहानी सुनाई। मेरा नाम बदनाम करके मुझको भी चलता है, इंसान असली गिरगिट है जो हर जगह रंग बदलता है। अब रिश्ते नाते नहीं रहे, हवस वाली जात रखी, नथने फुलाकर बैल छोटे ने भी अपनी बात रखी। माँ बहन का रिश्ता अक्सर हम भूलते हैं, होकर अंधे अपनी औलाद के बदन पर झूलते हैं। पर आज का इंसान भी हमारे नक्शे कदम पर है, माँ बहन बेटी कुछ नहीं देखता, सभी सोच हम पर है। अब एक एक करके एक जगह एक साथ इकट्ठे आए, इतना सुनते ही सभी जानवर एक सुर में चिल्लाए कि आज के बाद ना किसी की जुबां पे इंसान आएगा। संजीत जब जब होगा जिक्र आदमी का महाजानवर कहलाएगा, जब जब होगा जिक्र आदमी का महाजानवर कहलाएगा। तो कविता थी ये, कैसे लगी आपको मुझे ज़रूर बताना मैसेज करके, और अधिक कविताओं के लिए ज़रूर फॉलो करें संजीत सरोहा पोइट्री को और इंस्टाग्राम पे। नमस्कार, राम राम दोस्तों, मैं संजीत और हाजिर हुए कविता लेके। करके दुश्मना का सरहद पर नाश आई थी, गल्ले छोड़न फौज की गाड़ी कई खास आई थी। गाम की भीत रूख कोड़े दरखत सारे रोए थे, जद लिपट तरंगा का भीतर रह लाश आई थी, जद लिपट तरंगा का भीतर रह लाश आई थी। आज थारे श्याम एक फौजी के परिवार की जिंदगी लेके आया हूँ मैं। वो परिवार जो दिन रात दिहाड़ी मजदूरी करके गोश्त तपीसे दे के बड़का न लाव है, पर बेटे का शहीद होए पाछे उसका गला के बीता है। कि माँ की दुआ और बाप के पसीना था जिसकी चिंती थी, गांव के गाभरू छोरिया में एक सत्ता की भी गिनती थी। बालक तो चाचा में कई बाजा कर दे, पर सब तक घने चक्कर रोड पर सत्ता के लाग्या कर दे। एक भिन्न पाछे फौज की भर्ती थी, ना रहे फौज की नहीं, सत्ता के बाबू के गोज की भर्ती थी। जो बाबू दिहाड़ी मजदूरी करके पेट पालिया करदा, कदे ठांदा गोबर साहूकार का, कदे खेत आड़िया करदा, पर उसने ठाण राखी थी का छोरा न लगवाऊंगा, मेहनत करके घी खुआ के फौज में भर्ती करवाऊंगा। और मेरे के ढाड़ लोगा कह दिहाड़ी ना करे, सारा दिन रोड पर खड़ के तगार में पानी ना भरे। सोच के एक भैंस सत्ता ने आध न बांध ली, भैंस नहीं ज कोई ना आफत रांध ली। जिस टाइम सत्ता की माँ डोके चौके लियांदी, घर क्या दगड़ा चून उस टाइम भैंस खा जाती। पर कोई यार नहीं, छोरा फिजिकल में ना रह जा, बाबू खान ने कुछ नहीं मिला नू ना कह जा, हम तो चाह पी लेंगे तने दूध पक्का पावेगा, जब तू गांव की पुली पर रेस मार के आवेगा। इब सत्ता भी चौखी मेहनत कर रहा था, सांझ तड़के कालजा हाथ पर धर रहा था। बिना पाछे भर्ती आ गई, सत्ता की किस्मत में छलांग लागी। फिजिकल छोरे ने झटकम पाड़ दिया, और शहर के बड़का का टोला पाछे ताड़ दिया। ये बात मेडिकल पर अटक गई, सत्ता की नौकरी की तलवार लटक गई। डॉक्टर बोला सत्ते पिस्से दे देगा, हम 5 जने हाँ हिस्से दे देगा। सत्ता भरी आख्या तो उनकन लखावा था, अपने आंसुओं तक घर का सारा हाल बतावा था। और सत्ता की माँ टूम बेचन की सोच गई, जदिया बात उसका घर न पहुंच गई। 1 लाख दे के नौकरी का लेटर हाथ में था, नया जोश सत्ता का गात में था। और बाप के चेहरे की सड़वट सारी मिटा दूंगा, हर बिन्ने पीसिया की गोज भर के घर न लिया दूंगा।
माँ की टूम ठेकरी फिर तो बनवाऊंगा, बाण न भी दिल्ली घुमा के लाऊंगा। पर उसने के बेरा फौज में छुट्टी घाट देवा है, दिन रात की ड्यूटी अफसर पूरी लेवा है। पर छोरा खुश रहा करता, कई चीज़ की दिक्कत नहीं। बाबू ने कया करता। ट्रेनिंग पूरी होकर ड्यूटी छत्तीसगढ़ में लागी। गुंडे थे नरे, नक्सलियाँ का एरिया था सागी। इब ना तो घर आकी होली पर पटाखे जल देर, ना दिवाली के दीवे बढ़ दे। इब माँ के हाथ की रोटी ने कई बार याद करया करता। बाबू का अड़ याद आ जाता जद बंदूक तार कांधा दरिया करता। माँ के हाथ की रोटी ने वो याद करया करता। और आसवां तय तंबू में बात न बोलेंदा, बैठ के एकला सत्ता कई बार हो लेंदा। पर ड्यूटी का पूरा पक्का कदे कमी नहीं आन दी, कदे भी खुद की शिकायत नहीं जान दी। 2-3 बार मुठभेड़ भी हुई थी, पर एकला सत्ता ने कई बार दुश्मना की धोती सी धोई थी। धरती माँ खातर जान चली जागी, पर पाछा नहीं हटूंगा। मेरा नाम लिख दो, दुश्मना आगे छाती ठोक के डटूंगा। सुन के अफसरा ने यह बात सत्ता ओढ़े गाल दिया, जिसका नाम सुन के कईया ने फैसला टाल दिया। दूध दही का खाना और देसी बाण के थे। 5 जना की टीम में 4 हरियाणा के थे। सर्च ऑपरेशन में पहली रात 4 मार दिए। अगले दिन 5 नक्सली और उतार दिए। अगली रात सत्ता का तंबू पर हमला हो गया, जिसमें सत्ता अपने 4 दोस्ता न खो गया। सत्ता के एक टांग में गोली लागी और एक जांग में गोली लागी। ठाके बंदूक उल्टी फायर करने लग गया और एक हाथ तरह वो बावड़ा गोली भरने लग गया। किते तो ओली किते तो 16 वर्ष थी। चौगर्दन सत्ता पर गोली वर्ष थी। पर आखिरी टेमती लड़ा कई और उड़ा दिए। कल्ले सत्ता ने नक्सलियाँ के छक्के छुड़ा दिए। एक गोली तंबू ने चीर के माथे में लागी। गल्ले सत्ता ने घर क्या की याद आ गई। गांव की गाड़, बाप का चेहरा दिखा था। वो भी टेम था जब सत्ता नया नया रेस मारनी सीखा था। इन बातों में एक गोली और कालजा में कट गई और सीधी आके सत्ता की छाती में कट गई। भारत माता की जय बोल के मुद्दा पड़ा था। भाजा नहीं रही, वो दुश्मन का आगे खड़ा था। अगले दिन अखबार में फोटो आ रही थी, जो सत्य की बहादुरी ने थोड़े से अक्षरां बता रही थी। और सत्य के घर की एक एक चीज़ रोव थी। बाण और माँ मार मार दो हथड़ पक होवा थी। पर सत्य का बाबू कालजा करड़ा कर रहा था। बेटे की बहादुरी सुन के देशभक्ति का जज्बा भर रहा था। और आदमिया का घर न लारा ना टूटा था। हर कोई सत्य का जिक्र करके उठा था। अगले दिन गल्ला फौज की गाड़ी कई खास आई और लिपट तिरंगा में सत्य की लाश आई। एक नेता ने 3 लाख देने का फरमान कराया और दुख की घड़ी में सत्य के घर पर ध्यान धरया। घर त शमशान थी लोगों का कट हो रहा था। हर कोई सत्य के अंतिम संस्कार पर सुबह के रो रहा था। पूरी चर्चा करी, गांव के कई आदमिया तो फेटा था। बिना पाछे सत्ता कागज लिए बैंक में बैठा था। 5 घंटे पाछे तो नंबर आया। इस पर पटवारी के साइन करवा लिया। नु कह के बैंक आया तो टकराया। तड़के घर तक एडी ठा गया। अगले दिन बेचारा तहसील में भी आ गया। पहले तो चपड़ासी के गोज मटांगे, फिर पटवारी ने भी रुपये मांगे। ये मजदूर आदमी की तो लियावत सत्ता का बाबू किस पर पीछे ठावा है। हाथ जोड़ के पटवारी का आगे बोला और पटवारी भी गल्ले सागे बोला। तार के बगा दे क्यों मैं लंगो छने सर पर ढो रहा है। 3 लाख मिलने हैं, क्यों फालतू में तंग हो रहा है। 50,000 दे दे, तेरा काम करवा दूंगा। तनाड़ की जरूरत नहीं, पीछे घर न दरवा दूंगा। भरतू बोले आप भी रख लो, शहीद के घात के पीछे किसे हुआ है चख लो। नू कह के साइन मार के भरथूती 5 दिन का टेम दे दिया और कोर्ट में जाके इस पर साइन करवा ले। ये एक और नाम ले दिया। भरथू तार के सर पर अंगोछा कंध धर गया। अगला ना पीछे मांग ले, इस बात से डर गया। और घरा सत्य की माँ बोली के रहा। पटवारी ने के कहा, हाँ एक बात और, जत्ती पीछे ना मिल दे, काम पर लगना पड़ेगा। तना तड़के फिर तो जागना पड़ेगा। ये बेटी गल्ले बिना देर करे कोर्ट गया। भरतू 5 दिन बाद फिर कोर्ट गया। सारा दिन साहब बिजी हैं कह के टपा दिया। भरतवार उसकी छोरी ने टेम खपा दिया। नू करते करते 10 दिन निकट गए। गोज के पीछे बस के कंडक्टर पकड़ गए। आज तो ठान ली थी कि आर पार करके आऊँगा। बेटे के पीछे वाला कागज अफसर का धोरे धर के आऊँगा। चांदी चपड़ासी तो बोला मिलवा दे जनाब, मेरे पाटे कपड़े सिलवा दे जनाब। चपड़ासी ने तो 5 लाख का चेक पर 10,000 मांगे। भरथुना बिना सोचे समझे बहू के बाड़े उसकी गोज मटांगे और कुआड़ का धक्का मार के भीतर बढ़ गया। साहब जी कर दो पास, इस बात पड़ गया। देख के अफसर भरतू तो इंग्लिश में कुछ कहता रहा। नीची नाड़ करे भरतू सारे सहदा रहा। फिर भरतू बोलिया कि मेरा बेटा फौज में देश के खातर लड़या था। गा तो गोलियां तो छल नहीं होया, छाती तान के खड़ा था। मजदूर आदमी हूँ साहब, शहीद के बेटे का चेक पास कर दो और घर के भूखे मरे थोड़ी सी रहमत धर दो। अफसर नाक चढ़ा के बोला कि क्यों गोली खाई थी। हम के करा भाई, क्यों इसी तीसी कराई थी। बेटा तेरा मरया मारा सिर ना खावा, रोज रोज इस कागज न लेके ना आवे। जब फालतू बोला तो कैंसिल कर दूंगा, पाड़ के डस्टबिन में धर दूंगा। भरतू कुछ ना बोलिया, मुंह जमा ना खोलिया। फिर अफसर ने कहा कि आज तेरी बेटी ना आई ना तेरे गले बैठी बाहर पाई। एक काम कर, तड़का कल्ली ना भेज दिए, परसों चेक पर साइन ले लिए।
ज़्यादा टेंशन ना ले, मैं आप पे संभाल लूँगा, तन्ने पूरे पैसे दूंगा। सुन के अफसर की बात दिमाग हाल पड़ा, छोड़ के कागज ओढ़े भरथू चाल पड़ा और रोंदा रोंदा 10 किलोमीटर घरती पैदल आया था। आगे तक कदे ना जाऊँ यो दिमाग लाया था और सीधा नोर मजा के हड़ना झाड़न लग गया। फिर तो लोगों का खेत में रबावड़ा घास पाड़न लग गया। इब सारे इकट्ठे मिल के दिहाड़ी करया कर दे और सांझ न जिसता अपना पेट भरया कर दे। लोगों या तो एक सत्य की कहानी थी मेरा ना, कितने सत्य मरे हैं जिनके घर के न बाद में नरे दिहाड़े भरे हैं। भारत माता आज़ाद है पर उनके घर के गुलाम हो जाए हैं, बांध के पेट का जेवड़ा रवो बावले भूखे सो जाए हैं, फिर भी फौजी बनावांगे यो ठाणा ठाव हैं। हरियाणा वाले देश खातिर नरे गाभरू छोरे बनावे हैं। और जितने भी अफसर नेता हैं एक ऑर्डर पर भेज दो, इनके सारे बेटिया ने एक बार बॉर्डर पर भेज दो। बेरा पाट जाएगा फौजी की ज़िंदगी के हुआ है, भूखा तिसाया मर्दा रबावड़ा क्यों कर सो हुआ है। हाथ जोड़ के कह रहा मेरी इतनी बात मान लो, किसी शहीद का कुणब न दुख ना देखना पड़े, बस यह ठान लो। किसी शहीद का कुणब न दुख ना देखना पड़े, बस यह ठान लो। तो यह कविता थी, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और अधिक कविताएं सुनने के लिए आप ज़रूर शेयर करें और फॉलो करें मुझे यूट्यूब पे। राम राम। फिल्मी पर्दे की आड़ है साहब, पर शेख वेश्या हूँ, मत कहो एक्टर मॉडल मुझे, मैं एक वेश्या हूँ। वेश्या बनने की मेरी बड़ी अजीब कहानी है, सबसे बड़ी दुश्मन मेरी खुद ही जवानी है। पापा को जब कैंसर हुआ माँ रोए रोए फिरती थी, 10-10 रुपए के लिए भेड़ियों से कई बार चिढ़ती थी। डॉक्टर भी दवाई बाद में देता, पहले माँ से मिलता था, तब जाके कहीं बैग से इंजेक्शन हिलता था। एक रात माँ घर पे नहीं थी, डॉक्टर वापस मुड़ गया, तड़फकर पापा का प्राण उसी रात उड़ गया। जिसने अपना जिस्म बेचा वो माँ भी जिंदा नहीं थी, ज़्यादा दुख नहीं हुआ वो अपनी जगह सही थी। अब भाई बदमाशी करने लगा, मैं भीख मांगती रही, अपनी ज़िंदगी के दिनों को यूं ही लांघती रही। एक रात बैग उठाया, निकल पड़ी अपने घर से, जिस दहलीज ने बड़ा किया चल पड़ी उस दर से। अकेली स्टेशन पे ओढ़े कंबल मायूस बैठी थी, ना बोली किसी से, पता नहीं मैं क्यों ऐठी थी। आंखों के आंसू सूख चुके थे, थक हार के सो गई, अपनी नगरी के सपनों की दुनिया में मैं खो गई। आँख खुलते ही देखा मैंने कि मैं कहीं और हूँ, तन पे कपड़े नहीं एक चुप्पी वाला शोर हूँ। खुरदरी शकल का एक आदमी साथ बैठा था, शराब से सटा मेरे मुंह पे रखे हाथ बैठा था। कुत्ते जैसा हैवान औरों की नज़र में मर्द था, मैं 15 साल की लड़की, बदन में अजीब दर्द था। चलती रेल में उसकी गोद से हड़बड़ाने लगी, किसी तरह चुंगल से छूटूं जोर लगाने लगी। अब साथ वाले ना जाग जाएं, उसने मुझे छोड़ दिया, अपने नीचे दबाए बैठा था, सूट सलवार मोड़ दिया। अब नहीं है हिम्मत यह कह के हिसाब दे दिया, उठ के चलने लगी तो शरीर ने जवाब दे दिया। दर्द के साथ मेरी आंखें नम थी, इस रेल की रफ्तार धीरे धीरे कम थी। और अब धक्का करके उतरी तो बड़े अक्षरों में मुंबई लिखा था। जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा बाजार दिखा था। सामने सरकारी हैंडपंप दिखा तो मैं भाग कर गई, सुनसान इलाका नहाने के लिए है सही। एक वीर रस का गान थी, मेरी जिंदगी नई उड़ान थी। चल रही थी सड़क पे, एक भीड़ का टोला दिखा, एक बैनर टंगा हुआ, ऑडिशन फ्री लिखा हुआ है कोई और। जैसी एक आवाज़ आई, सब हट गए, मैं अकेली खड़ी पाई। एक आदमी बोला, हाँ बेटा दिखाओ क्या करोगी, उसके बाद ही फाइनल फॉर्म भरोगी। मुझे समझ में कुछ नहीं आया, क्यों आपा खोने लगी, डर कर उन सबसे मैं क्यों रोने लगी। आज तक तो सिर्फ और सिर्फ गालियाँ नसीब हुई थी, ये पहली दफ़ा थी मेरे आंसुओं को तालियाँ नसीब हुई थी। सड़क पे खड़ी भीड़ से टलने को कहा, कुछ पैसे देकर साथ चलने को कहा। बोले तुम्हारे साथ अब यहाँ है, तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। अंकल बस बैग लाई हूँ, मैं घर से अकेली आई हूँ। सुडोल शरीर था, अच्छी जान थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। 3 घंटे बाद मुझे एक आदमी से मिलवाया, अच्छी एक्टिंग है लड़की की ये बताया। छोटे मोटे नाटक में मुझे काम मिलने लगा, धीरे धीरे शरीर अब खिलने लगा। एक रात डायरेक्टर का फ़ोन आया, मिलने के लिए सुनसान जगह पर बुलाया। एक फिल्म है कहती हो तो साइन कर दूं, 3 लाख का चेक तेरे नाम भर दूं। बस ज़्यादा कुछ नहीं, 3 रातों की बात है, हम 3 लोग हैं, सोच ले तेरे हाथ है। अब पैसे कमाने की राह पर मैं चल पड़ी थी, न जाने क्यों जीते जी एक नर्क के द्वार पे खड़ी थी। मेरे जिस्म की गंध से तर गए, न जाने कितने लोग मेरी ज़िंदगी से गुजर गए। जहाँ से उठी उन लोगों के लिए तो एक आदर्श थी, किरदार की दुनिया में सबके लिए सुनहरा वर्ष थी। सीता का किरदार निभाया, लोगों ने घरों में तस्वीर लगाई, मेरे रूप की कई जगह मूर्तियाँ भी बनवाई। पर हकीकत से बेचारे खुद अनजान थे, मानते थे मुझे भगवान, आखिर वो इंसान थे। कड़वा ज़रूर मगर सच है, मैं लक्ष्मी के रूप में भी बिकी हूँ, करके सौदा जिस्म का फिर दुर्गा के रूप में दिखी हूँ। चलो जो भी है मगर पैसा कमा लिया, अपने शरीर से एक कारोबार जमा लिया। हाँ इतना है, सरेआम बदनाम नहीं हूँ, हमेशा फिल्मी पर्दे की आड़ में रही हूँ। आज जो भी है पर शेख वेश्या हूँ, मत कहो एक्टर मॉडल मुझे,
मैं एक वेश्या हूँ, मत कहो एक्टर मॉडल मुझे, मैं एक वेश्या हूँ। तो कैसी लगी ये कविता मुझे बताइएगा कमेंट करके, और मिलते हैं बहुत जल्द एक अगली कविता के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें संजीत सरोहा पोएट्री को। नमस्कार।